सा चंडिकाखिल जगत परिपालनाय नासाय चासु वैभवस्य मतिं करोतु। या श्रीः स्वं सुरकृतीनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजन प्रभस्य लज्जा तां त्वां नताः स्म परिपाल्य देवि विश्वम्। किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यम् किंचातिवीर्य मसुरुक्षकारी भूरि किं चाहवे सुचारितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुर देवगणादिकेषु हेतुः समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषैर्निज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रियाखिल मिदं जगदंस भूतै भव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्य त्वमाद्या यस्याः समस्त सुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मुखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तत्ति हेतु रुचिर रुच्यारिषे त्वमत एव जनैः स्वधा च या मुक्ति हेतुर्विचिन्त्य महाव्रता त्वमभ्यस्य से सुन यतेन्द्रियतत्त्वसारे सारै मोक्षार्थिभिर्मुनि विरस विरस्तसमस्त दोषैः विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुवे मलंगर्जुषाम निधान मुदगीत रम्य पद पाठवताम च सामनाम देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्तां च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री मेधासि देवी विदिताखिल शास्त्र सारा दुर्गासि दुर्गभव सागर नौर संगा श्री कैटवारी हृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशि मौलिकृत प्रतिष्ठा ईसत् सहा सहास्ममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारी कनकोत्तम कांति कांतम आप लोग कृपया अपना अत्यद्भुत। वीडियो बंद कर लें। आप लोग गुरु वीडियो जी जय बंद माता दी, राधे राधे गुरु जी। ज्यादा जाता है वीडियो चालू करने से। आप लोग वीडियो बंद कर लें। प्रणाम गुरुदेव। जय माता दी गुरु जी, जय माता दी, प्रणाम जय गुरु जी। माता दी गुरुदेव, जय माता दी। अमित जी प्रणाम आपका गुरु जी। वीडियो बंद कर दीजिए। सुधांशु जी, आपकी पढ़ाई में गलती बहुत जगह पे है, थोड़ी जी नहीं गुरुदेव, बहुत जगह। ठीक है, जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। थोड़ा सा उसको देखिए। अकार इकार दीर्घ जहाँ पे है वो दीर्घ देखिए, जहाँ ह्रस्व है ह्रस्व देखिए। ठीक है, जी गुरुदेव, सकार को विशेष मात्राओं को देखिए, कहाँ कैसी मात्रा है। जी गुरुदेव। भगवती श्री दुर्गा देव्यै नमः। चलिए बोलिए राजा दुबे जी, जी गुरु जी। बोलिएगा। जी गुरु जी। धर्माणि देवी सकलानि सदैव कर्मान् धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माणि यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृतिं करोति यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृति करोति
स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादाल् स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदाननुदेवितेन लोकत्रयेऽपि फलदाननुदेवितेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तोः दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या दारिद्र्य केवल कहेंगे तो यह नहीं आएगा। दारिद्र्य दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता एभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते एभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नुन महिता न विनिहंसि देवी मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरिषु यत् प्रहिणोऽसि शस्त्रम् सर्वासुरा नरिषु यत् प्रहिणोऽसि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी इत्थं मतिर्भवति ते स्वपितेति साध्वी खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणाम् शूलाग्रकान्तनिवहेन दृशोऽसुराणाम् यन्नागता विलयमान् सुमदिन्तु खड्गा यन्नागता विलयमं सुमदिन्दुखण्ड खण्ड योग्यानन् विलोकयतां तदेतात् योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलम् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलम् रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्त्रिहृतदेव पराक्रमाणाम् वीर्यं च हन्त्रिहृतदेव पराक्रमाणाम् वैरीष्वपि प्रकटितैवदया त्वयेत्थम् वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम् केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारिपुत्र रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारिपुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन
त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनितेऽपि हत्वा त्रातं त्वया समरमूर्धनितेऽपि हत्वा नीता दिवं रिपुगणाभयमप्यपास्त नीता दिवं रिपुगणाभयमप्यपास्त अस्माकमुन्मदसुरारिभवन्नमस्ते मस्माकमुन्मदसुरारिभवन्नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापद्यानि स्वनेन च घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानि स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मास्तथा भुवम् यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिरुवाच ऋषिरुवाच एवं स्तुता दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः एवं स्तुता सुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दीप्यैर्धूपैस्तु धूपिता भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्युवाच देव्युवाच प्रीयतां त्रिदशाः सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम् व्रियतां त्रिदशा सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम् देव्युवाच भूल गए थे देव्युवाच देव्युवाच व्रीयतां त्रिदशाः सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम् व्रियतां त्रिदशा सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम् देवाऊचुः देवा ऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयं नियतः शत्रुरस्माकं महिषासुरम् यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी अस्माकं महेश्वरी यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी
आवाज जा रही है? जी गुरु जी आ रहा है। तो बोलिए, यत् भगवत्या कृतं सर्वं न किंचिदवश्यते। भगवत्या कृतं सर्वं न किंचिदवशिष्यते। यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः। यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः। शत्रुरस्माकं महिषासुरः। शत्रु छोटा है। जी सर, जी गुरु जी। शत्रुरस्माकं महिषासुरः। यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरैः। यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी। संस्मृता त्वं नो हिंसेथाः परमापदः। संस्मृता त्वं नो हिंसेथाः परमापदः। यश्च मर्त्यः स्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने। यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्मलानने। स्तोष्यत्यमलानने। स्तोष्यत्यमलानने। तस्य वित्तार्थिविभवैर्धनदारादिसम्पदाम्। तस्य भित्तर्दिभिभवैर्धनदारादिसम्पदाम्। वृद्धे स्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथाः सर्वदाम्बिके। वृद्धये स्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथाः सर्वदाम्बिके। ऋषिरुवाच ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः। इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः। तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप। तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृपा। इत्येतत्कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा। इत्येतत्कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा। देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी। देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी। पुनश्च गौरीदेहात् सा समुद्भूता यथाभवत्। पुनश्च गौरीदेहात् सा समुद्भूता यथाभवत्। वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः। बधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः। रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी। रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणे। तच्छृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते। ह्रीं ॐ तच्छृणुष्व मयाख्यातं यथावत् कथयामि ते। ह्रीं ॐ। जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्मने। जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये। शक्रादिस्तुतिर्नामोऽध्यायः। शक्रादिस्तुतिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः। नामोऽध्यायः चतुर्थो। नामो नामोऽध्यायः। इसको बढ़िया से आप लोग दोहराइए, बढ़िया से बोलिए, जी बढ़िया से गुरु जी। समझिए। अब चौथे अध्याय तक आप सबसे पूछा जाएगा, एक एक व्यक्ति से। जो बता पाएंगे ठीक है, जो नहीं बता पाएंगे वो भी ठीक है, लेकिन आप लोगों का देखा जाएगा कि आप लोग पढ़ते हैं कि वास्तव में यहाँ पढ़ने के बाद पुस्तक रख देते हैं। ठीक है। अष्टमी को प्रतिपदा को, चतुर्दशी को, पूर्णिमा को, अमावस्या को, संक्रांति के दिन में, ये सभी में पढ़ाइयाँ नहीं होती है। तो इस समय आप लोग दोहरा सकते हैं, तो इसी समय आप लोगों की परीक्षा ले जा सकती है। आप लोग जितना पढ़ेंगे उतना ही लाभ होगा, नहीं तो पढ़ाने का कोई लाभ नहीं रह जाता।
ठीक है। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। तो आप लोग विधिवत पढ़िए, एक एक शब्द जितना आपको आता है, नहीं आता है, एक एक शब्द देख करके पढ़िए। जितना देख करके पढ़ेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है ना? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। जी गुरु जी। आप लोग दोहराइए। सभी को जय माता दी, हर हर महादेव। जय माता दी। प्रणाम गुरुदेव। जय माता दी। जय माता दी। राजा दुबे जी पढ़िए। जी गुरु जी। राजा दुबे जी शुरू करिए। जी शुरू से 15 तक गुरुजी ने पढ़ाए थे, 16वां से। 16वां से पढ़े, ठीक है पढ़। जी। ओम धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माण्यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदाननुदेवि तेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता एभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तो मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवि दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरेषु यत् प्रहिणोषि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति ते स्वपि तेति साध्वी खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणाम् यन्नागता विलयमं सुमदिन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तभृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्त्रिहृतदेव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेथम् केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारिकोत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्त मस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिस्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिरुवाच एवं स्तुता सुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्युवाच ब्रियतां त्रिदशा सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितं देवा ऊचुः
भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरोधेयस्त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेथाः परमापदः यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वं स्तोष्यत्मलानने तस्य वित्तर्दिविभवैर्धनधारादिसम्पदां वृद्धये स्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवां तर्हिता नृप इत्येतत् कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथाभवत् बधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणे तक्षणस्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ओम। जी गुरु जी। जी राजेश दुबे जी बहुत सुंदर। जी गुरु जी। अभी पूनम दीदी जी है, पूछ लो, अभ्यास करना चाहते हैं। जी नमो नमः। 15 के आगे से पढ़ो, 16 से। 16वां से दीदी। हाँ। ओम धर्म्याणि देवी सकलानि सदैव कर्माण्यद्युतः प्रतिदिनं सकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादा लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवी तेन दुर्गे स्मृता हर्षिभीति मशेषजन्तुः स्वस्ते स्मृता मतिमत्यु शुभं ददासि दारिद्र्य दुःख वैहारिणी तात्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते पूर्वन्तु नाम नरकाय चिरायं पापं संग्राम मृत्यु मदिगम्य दिवं प्रयान्तु मते मत्वेति नूनं महितान् विनिहंसि देवी दृष्टवैवं इनं भवति प्रकरोति भस्म सर्वसुरा नदीषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपोऽपि हि शस्त्रपुता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि ते साध्वी खड्गप्रभानिकरविस्फुरणै स्ततो ग्रहि शूलाग्रकान्ति निवेहन दृश्यो सुराणां यन्नागता विदय मंशु मदीन दुखंड योग्याननं तव विलोकयन्ता तदेतत् दुर्वृत्तः वृत्तशमनं तव देवी शीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यं मतुल्यमन्ये वीर्यं च हन्तु रुददेव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेथम। जी बोलिए। रूपं च शत्रुभय कार्यतिहारि कुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वयैव देवी वरदे भुवनत्रये अपि त्रैलोक्य
मेतदखिलं रिपुनाशनेन राम त्वया समूरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नितादिवं रिपुगणाभय मुप्यपास्तमस्माकं मुन्मदसुरा विभवम् नमस्ते शूलेन पाणिनो देवी पाहि खड्गेन चम्बिके कंठास्वनेन नः पाहि चापन्यानि स्वनेन च प्राचां रक्ष प्रतीञ्चां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मान् सदा भुवं खड्गशूलगदादिनी यानि चास्त्राणि ते अम्बिके करपल्लवसङ्गिनी तेरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिर्वाच एवं स्तुता सुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवे अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपने भक्त्या समस्ते स्थिरदशे दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्युवाच व्रियन्तां त्रिदशः सर्वे यदस्मतो विवाञ्छितं देवी ऊचुः भगवत्यां कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयं निहता शत्रु रस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरोधेय त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृता त्वं नो हिंसेतः परमापदा यश्च मर्त्यः स्वैरेभिस्त्वा स्तोष्यते मलानने तस्य विद्यर्धि वैर्वर्धन दारसीसं संपदां वृद्धये स्मत्प्रसन्नात्वं भवेतः सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाच इति प्रसादिता दैवैर्जगतोऽर्थै तथा मनः तथैतु युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृपः कथितं भूपसम्भुता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरीदेहात्सा समुद्भूता यथा भवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी रक्षुष्व मया ख्यातं यथा वत्कथयामि ते हरि ओम। जी बहुत सुंदर। थोड़ा शुरू में जरा जी जी लय जी आने तक थोड़ा समय लगा। जी जी हाँ। भीष्म जी नमो नमः। ये कौन सा अध्याय चल रहा है? दुर्गा सप्तशती का ये चतुर्थ अध्याय का 16वां श्लोक से है। चतुर्थ अध्याय का 16वां श्लोक। जी जी 16वें श्लोक से लेकर के चतुर्थ जो अध्याय आज संपूर्ण करवाया गुरुदेव ने। जी 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 42 श्लोक जी तक। धन्यवाद। जी और प्रियंका दीदी जी आज आए हैं, क्या पाठ करना चाहते हैं, अभ्यास करना चाहते हैं? जी गुरुजी। हाँ प्रदीप माइक बंद कीजिए। हाँ अभ्यास करना चाहते हो दीदी? गुरुजी आज तो मेरा प्रथम दिन है, गलतियां होंगी लेकिन मैं अभ्यास करना जरूर चाहूंगी। जी जी
जहाँ मुझसे गलती होंगी आप कृपया उसको बताइएगा, क्योंकि मैंने हम सब गुरुजी यहाँ, गुरुजी तो हमें पढ़ा करके चले गए, हम सब यहाँ भाई बहन हैं। जी जी गुरुजी हम भी जी पढ़ने वाले हैं और आप भी सीखने वाले हैं। जी जी गुरुजी। हम सब यहाँ भाई बहन हैं। और गुरुजी तो वही है जो हमें मतलब पाठ करवाते हैं, जो पढ़ाते हैं। अच्छा 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 भैया। ठीक है, तो हम तो अभ्यास करने वाले हैं, और गुरुजी जो पढ़ाए हैं उसके बीच में देखते हैं किसकी कहाँ गलती है, त्रुटियां हैं, तो उसको थोड़ा बता देते हैं भी यहाँ त्रुटियां हैं। जी 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 जी। जी। आरंभ करूं? हाँ जी। धर्म्याणि देवी सकलानि सदैव कर्माण्य यत्यादिधृतः प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च धर्म्याणि दे, ऐसे पढ़िए, धर्म्याणि देवी सकलानि सदैव कर्मा न्यत्यादृत प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति भवति प्रसादात् प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदाननुदेवि तेन। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिं देश जन्तोः दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतिं शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। ऐसी बोली दीदी। जगतु पेति सुखं तथेते कुर्वन्तु नाम नरकाय नरकाय चिराय चिराय पापं संग्राममृतुमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मद्वेति नून महितान विहंसि देवी। दृष्टैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिषु यत् प्रहृणोषि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति ते स्वपितेति साध्वी। खड्ग प्रभानिकरति विस्फुटैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तु निवहेन दृशोऽसुराणाम् यन्नागता विलयनसु मदिन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदैतत्। ऐसे बोले, दुर्वृत्त वृत्त समनं तव देवी शीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हृतदेव वीर्यं च हृतदेव पराक्रमाणाम् वैरीष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम्। केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य। गुरुजी ऐसे मैं लंबा आपकी बोलिए। सलाह। केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारिकोत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा तव येव देवी वरदे भुवनत्रयेऽपि लोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीतातिपं रिपुगणाभयमप्यपाशस्मस्माकमुनमदसुरारिभवं नमस्ते। शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके। गुरुजी मुझे आपकी तरह लैस नहीं आ रहा है। देखिए, भगवती से हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए, भगवती सबकी इच्छा पूरी करेगी। शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके
घंटास्वनेन न पाहि चाप्यजानिहि स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोके विचरन्ति ते यानि चाप्यार्थघोराणि त्रैरक्षास्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि ते तेऽम्बिके करपल्लव संगीनि चैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिर्वाच एवं कृतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनो भद्रवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्ते दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्युवाच ब्रियतां तीर्दशा सर्वे व्रियतां त्रिदशाः सर्वे यदस्मतो विवाञ्छितम् देवा ऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चित् वशिष्यते यदं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी तक रखना है। यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मिता त्वं नो हिंसेथा परमापदः शेथाः परमापदः ईशेथाः परमापदः हिंसेथाः परमापदः यश्च मर्त्यः त्वैरेभिस्त्वां मलानने तस्य वित्तार्धी विभवैर्धनदारादि संपदाम् तय के ऊपर जो रहे ना तस्य वित्तार्धी अच्छा तस्य वित्तार्धी विभवैर्धनदारादि संपदाम् विद्येस्मात् प्रसन्नात्वं भवेथा सर्वदाम्बिके भवेथाः सर्वदाम्बिके भवेथाः सर्वदाम्बिके जी इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे यथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप बभूवान्तर्हिता नृप इत्येतत् कथितं भूप इत्येतत् कथितं भूप संभूता दो तय है ना, एक बड़ा एक पूरा तय एक आधा तय। इत्येतत् कथितं भूप इत्येतत् कथितं भूप इत्येतत् कथितं भूप भूत संभूता स यथा पुरा देवी देव शरीरेभ्यो जगत्त्रयी हितेश्वरी पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथा भवत् समुद्भूता यथा भवत् समुद्भूता
समुद्रभूता समुद्र जी जी समुद्रभूता यथा भवत् भव बधाय दैत्यानां यथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षराणाय रक्षणाय च लोकानां रक्षणाय च लोकानां देवानाम् उपकारिणी तक्षिणस्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते। यथावत् कथयामि ते। ह्रीं ओम। जय जय श्री मार्कंडी पुराणे सावर्ण के मनमंत्रे देवी महात्म्ये शक्रादि स्तुति नाम नामोध्याय। वाच श्लोको श्लोकाः एवं एवमादितः। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अगर मैं पढ़ूंगी तो मेरी शायद मैंने तो पढ़ा नहीं है। आप बहुत पढ़ रहे हो, जी गुरु जी। आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। नहीं अभी मैंने प्रयास मतलब मैंने अभी जी, तक थोड़ा सा आपको प्रयास करने की जरूरत है। थोड़ा से अक्षय हर्ष और दीर्घ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आप अच्छा पढ़ रहे हो। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आपके सभी कितना पढ़ पाई। भगवती माता रानी कृपा करेगी। भगवती से प्रार्थना करके फिर इस पाठ को शुरू कीजिए और माँ भगवती की कृपा होगी। जी जी गुरु जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और कोई विप्रगण अभ्यास करना चाहते हैं? जी आपका आदेश हो तो मैं पढ़ लूं। ले लेते। भगवान आदेश नहीं होता इसके अंदर। हम सब भाई हैं और जो अभ्यास करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। पर हमारी आदत पड़ी हुई है। हमारी आदत में आदेश ही निवेदन ही है। नहीं, गुरुदेव भगवान नमो आदेश नमः। नहीं गुरुदेव होता। नमो नमः। हम जय सब हो, जय एक हो। हैं। गुरुदेव ठीक है, नमो हम नमः। सब राधे राधे। सबको आपको प्रणाम कोटि भैया। कोटि प्रणाम। आपको कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रणाम। आपको ऐसे आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है भगवान। नहीं वो हमारी आदत में है शुरू से। वो ऐसा उसके बगैर हम नहीं नहीं, ऐसी आगे कोई नहीं बात नहीं बोलते। है। जी, कहाँ आप से बोल कहाँ से बोलना हम है? आपको आज्ञा नहीं दे सकते लेकिन पाठ कर सकते हो आप। आज्ञा नहीं दे से हम आज्ञा देने वाले नहीं है भगवान। कहाँ से बोलना है? कहाँ से, कौन से श्लोक से? जी, 16 में श्लोक से है जी भगवान। कल शुरू से पढ़ दूं क्या? कल मेरे पास पुस्तक नहीं थी तो मैं कहीं गड़बड़ तो नहीं कर गया? नहीं नहीं, बिल्कुल सही पढ़े थे आप भगवान। सही पढ़ा था। चलो फिर 16वें से कर जी देता हूँ। धर्म्याणि देवी सकला। और कहाँ तक करना है? जी जी जी, पूरा यहीं कर से यहीं से। पूरा करना है चतुर्थ। जी हाँ जी, यहाँ पूरा से लेकर के और पूरा करना चतुर्थ अध्याय। 42 श्लोक तक पूरा करना है। धर्म्याणि देवी सकलानि सदैव बड़े ध्यान से सुनिए, कर्माणि। गुरुदेव पढ़ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। बड़े ध्यान से एक एक अक्षर देखिएगा। गुरुजी बहुत सुंदर पढ़ते हैं। और देखिए कहाँ हमारी त्रुटि है, वो त्रुटि निकालनी है। धर्म्याणि देवी सकलानि सदैव कर्माणि यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादाल्लोकत्रयेऽपि फलदाननुदेवि तेन दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणि कादन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्रचित्ता तेभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् संग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी दृष्ट्वैव खिन्न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः
शूलाग्रकान्ति निवहेन दृशो सुराणाम् यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतान्तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्तृहृतदेव पराक्रमाणां वैरीष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेथं तेनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारिपुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्त मस्माकमुन्मदसुरारिभवन् नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापच्यानिस्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तै रक्षास्मांस्तथा भुवन् खड्गशूल गदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लव संगीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतिरुवाच एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्युवाच व्रीयतान् त्रिदशः सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितं देवा ऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयन्यः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृता त्वन्नो हिंसेथः परमापदः यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्य मलानने तस्य वित्तर्धि विभवैर्धनदारादिसम्पदां वृद्धे स्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथः सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तरहिता नृप इति एतत् कथितं भूता तथा पुरा देवी देव शरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौदेहा समुद्भूता यथा भवत् वधाय दुष्टदैत्यानां शुम्भ निशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुष्व मयाख्यातैः यथावत् कथयामि ते ह्रीं ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये जगदम्बा चरण कमलार्पणमस्तु। बोली अम्बे मात की जय। सद्गुरुदेव जय जय हो। भगवान की जय। जय जय हो। बताए भाई कोई गलती जी बलती हो बहुत तो सुंदर बताओ। गुरुदेव, बहुत सुंदर। मन प्रसन्न हो गया गुरुदेव आपकी वाणी सुनकर। आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है। जी बोलिए बोलिए। ये निवेदन ये है कि मेरी खुद की पाठशाला शनिवार से शुरू हो रही है, नई पाठशाला। और कोई भैया बहन जो आपके पास हो जो जुड़ना चाहते हो पाठशाला में, तो उनको कृपा करके सूचना देने का कष्ट करें। शनिवार के दिन व्याकरण की पाठशाला होगी, व्याकरण उसमें बताई जाएगी। और आप लोगों में से भी किसी को केवल व्याकरण में जुड़ना हो, इसमें से किसी को इधर नहीं आना है, ये ध्यान रखिएगा।
जी आप में से गुरुदेव। भी किसी को शनिवार को व्याकरण की पाठशाला में शामिल होना हो तो आप व्याकरण की पाठशाला में जुड़ सकते हैं। गुरुदेव कितने बजे शुरू होगी? अपनी पाठशाला फिक्स 8:15 बजे शुरू होती है। शाम को गुरुदेव? हाँ, रात्रि में 8:15 बजे। जी जी और मेरी 6 अलग अलग ग्रुप की पाठशाला होती है। जी जी। 500-600 भैया बहन है मेरी पाठशाला में। और तो गुरुदेव लिंक इसी ग्रुप में आएगा जी? वो आई हुई आती है, मेरे नाम से आती है, या तो मेरा कोई नंबर नोट कर ले तो मुझसे मांग ले, मैं लिंक भिजवा दूंगा। जी जी, नंबर बता दीजिए भगवान आपका। 79 094 7989 जी 79 79 094 094 34 34 34 113 113। 113। इसमें लिंक भेज दीजिए योगेश जी? हाँ, योगेश पांडे मेरा नाम है। बालीपुर आश्रम से जुड़ा हूँ। बालीपुर में गुरुदेव थे, उन्होंने ही मुझे पाठ सिखाया है। अगर इसमें लिंक 1980 82 से 82 85 से पाठ कर रहा हूँ और लगभग 88 90 से दुर्गा सप्तशती निशुल्क घर घर जाकर लोगों को सिखा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। निशुल्क। जी जी बाहर भी जाता था, मतलब जैसे बड़वानी हमारे गांव से 50 किलोमीटर है, हर रविवार वहां जाता था मैं। मेरी कार से जाता था, मेरी कार से आता था और उनके किसी के घर का पानी भी नहीं पीता था, पानी भी अपने साथ में लेके जाता था। निशुल्क सिखाई बाबा जी ने, खूब आशीर्वाद दिया मेरे पूरे परिवार को। मेरी पत्नी को भी बाबा जी ने ही सिखाया पाठ, और उन्हें तो बोल दिया था कि हमारी निमाड़ी में बोला कि जीजी कंठ याद करो तो सिखाऊं, मतलब मैं जितना आपको दूं उतना आप बगैर पुस्तक देखे मुझे वापस आके और बोले तो ही मैं आपको आगे सिखा पाऊंगा। तो गुरु जी ने कंठ सिखाया हमारी श्रीमती को। पंजिका स्तोत्र, अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, आपके तीनों रहस्य, अष्टोत्तर शतनाम, सप्तश्लोकी दुर्गा, कवच, अर्गला, किलक, रहस्य, अथर्व शीर्ष, पहला अध्याय, चौथा अध्याय, 11वां अध्याय हमारी श्रीमती को कंठ याद है। आप सब बहुत अच्छा सीख रहे हैं, खूब अच्छी मेहनत कीजिए। एक आपके घर में कोई सीखेगा, आपकी 5 पीढ़ियां तरेगी। मेरे घर में तो मेरी 3 पीढ़ियां तर रही है, जी गुरुदेव। आपकी भी 5 पीढ़ियां तरेगी। जी गुरुदेव, थोड़ा माता सा रानी का आशीर्वाद रहेगा, आपका आशीर्वाद रहेगा तो यहाँ मेरी पे जितने श्रीमती को लोग हैं बाबा जी सब ने, तरेंगे गुरुदेव। नहीं सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सीखेंगे। जो वृत्ति करने वाले, पंडिताई करने वाले ब्राह्मण है वो अच्छा सीखेंगे तो उन्हें अच्छी लोग दक्षिणा अच्छी देंगे, अच्छा काम करेंगे तो। पर जो व्यक्तिगत सीख रहे हैं, जैसे बहनें सीख रही हैं, वो सीखेंगी तो आपकी 5 पीढ़ी तरेगी। इसका मैं अनुभव मेरा बता दूं। मैं सीखा, मेरी पत्नी ने सीखा। मेरा एक बेटा MDS डॉक्टर है, एक BDS डॉक्टर है, एक व्यापारी है। तीनों बेटे मेरे दुर्गा सप्तशती पाठ कर लेते हैं। मेरी पोती 5.5 साल की है, उसे कुंजिका स्तोत्र कंठ याद है। मैंने ग्रुप में डाले भी थे कई ऑडियो वीडियो उसके, आपने पढ़े होंगे। उसे कंठ याद है कुंजिका स्तोत्र, और महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के 20 श्लोक उसे कंठ याद है। सुधांशु जी को मैंने शायद डाले थे, मुझे ऐसा ध्यान है। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। तो ये तीसरी पीढ़ी तर गई हमारी बाबा जी के आशीर्वाद से। तो गुरुदेव का आशीर्वाद आपके सब पर रहेगा। सभी अपने अपने गुरुदेव को, इष्ट को याद करके और पाठ सीखें, खूब आनंद से सीखें, थोड़ा सा मेहनत करें तो खूब आनंद आएगा और खूब अच्छा आपके घर में भी लक्ष्मी का वास होगा। सरस्वती आएगी तो लक्ष्मी ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक भैया, प्रणाम मेरी ओर से। आपके चलने दीजिए पाठशाला आगे। सुधांशु जी, आप जब भी बोल रहे थे सुबह, मैं थोड़ा सा सुना था 5-7 मिनट। आपके आधे अक्षरों की बहुत त्रुटियां, आप आधे अक्षर बहुत बोल रहे थे। जी 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 जी। देखिए, धन दारादि संपदाम और धन दारादि संपदाम, कमला और कमला, एक एक अक्षर को आप पूरा देखेंगे। और मैंने जो आपको बताए थे, जितने अक्षर बताए थे कल 8 और 6 कल बताए थे आपने। हाँ, तो उस पर आप ध्यान देंगे ना, तो लय पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। अभी शब्द सही बोलने पे ध्यान दो। अभी लय पकड़ने जाओगे तो गलतियां, वो लय नहीं बनेगी। अभी लय आप जब अच्छा सीखेंगे उसके बाद ही बनेगी। और शब्द सही होना ज्यादा जरूरी है बगैर लय के। लय नहीं आती ऐसा पढ़ो, शकरादय सुरगण निहते तिवीर्ये तस्मिन् दुरात्म निसुरारी भले च देव, या कोई गलती नहीं है उसमें। पर लय के चक्कर में शब्द गलत बोलना ये ठीक नहीं है। वो भी सही
फिर हो जाएगा हमेशा। तेरा लेक्चर देने की आदत ज्यादा है इसलिए ज्यादा बोल गया, माफ करना भैया, है ना। अरे नहीं जी नहीं, ये नहीं तो जी नहीं जी मार्गदर्शन है नहीं आपका। जी नहीं चलिए, दादाजी, आपने बहुत बढ़िया बात की है। सबसे पहले शब्दों को ठीक ढंग से समझिए, एक एक शब्दों को समझ करके फिर लय जब आपके कंठस्थ हो जाए या जीवा पे जब उसकी आदत पड़ जाएगी, तब आपका लय अपने आप बनना शुरू कर देगा। लय ऑटोमेटिक बनेगी, लय आपको नहीं जी बनाना। वो जो मैंने जैसे कल बताया था कि जी शकराद स्तुति में पहले 8 अक्षर विराम ले, 8 पे और जी 6 पे। शक्रादय सुरगण निहते तिवीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारी भले च देव्या। तो आपको ऑटोमेटिक वो 8-6 का अपन जैसे 2 लाइन के श्लोक में 8-8 पढ़ते हैं, इसमें 8-6 पे विराम लेंगे, 8 पे थोड़ा सा विराम लेके आगे बढ़ेंगे तो लय भी आती जाएगी, पर उसको थोड़ा सा समय लगेगा। लय में बहुत समय लगता है। आप लिंक कभी को इस ग्रुप पे दीजिएगा। कभी हमारी पाठशाला में आई है हमारी बहनें, जब वो क्षमा प्रार्थना करती हैं, जी नमस्कार जी नो यंत्रण, उसका आप आनंद लें। किसी दिन आके जो बोलेंगी वो आपको लगेगा कि वास्तव में जो बार बार कहता हूँ कि पाठ करें अपन, तो अपनी आंखों से आंसू आना ही चाहिए, अपने रोंगटे खड़े होना ही चाहिए। इसलिए अर्थ जरूर पढ़ो, मैंने कल भी कहा था, आज भी बोल रहा हूँ और बार बार यही बोलूंगा। जब अर्थ ज्ञान नहीं करेंगे तो पता नहीं है कहाँ क्या हो रहा है। जब आप अर्थ पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। कवच का अर्थ सबसे गुरुदेव पहले पढ़ना। गुरुदेव, हाँ वो आंख में आंसू जो आते हैं, ये कैसा होता है? कभी कभी जैसे मैं एकांत में बैठता हूँ ना, या कभी भगवान या किसी के बारे में सोचता हूँ। अभी हाँ। कल परसों शंकर बाबा भोलेनाथ के बारे में सोच रहा था, जो रुद्राष्टक बोल रहा हूँ, ये अ, नमामि शमिशान निर्माण रूपम जो हम लोग पढ़ते हैं हाँ ना, हाँ हाँ। तो वो अष्टकम पढ़ रहा था जी। तो बस पता नहीं क्यों थोड़े से ऐसे आंखों में आंसू भरा है, तो कुछ उसका कुछ मतलब समझा नहीं मुझे। इसीलिए जब आप अर्थ ज्ञान कर लेंगे तो आपकी आंखों में से झरझर आंसू गिरेंगे। मेरी आंखों में से तो नहीं आए, 1-2 बार कभी आ जाते हैं भूल से, बाकी हमारी जी बहनें बस बोलती है तो इतना उनके ही, मुझे इतना ही समझ में आया था गुरुदेव कि बाबा भोले तो सबसे निराले हैं। उन्होंने मतलब वो किसी से कुछ उपेक्षा नहीं करते कि मेरी पूजा करो ये करो। बस उनको इतना समझ में आया मुझे कि जब वो उसका अर्थ मैंने थोड़ा नीचे देखना शुरू किया, बस अर्थ आकाश पढ़ोगे, अर्थ पढ़ोगे आकाश, जी बस इतना ही। आकाश आप को अर्थ, वो वस्त्र के रूप में ले लेते हैं, बस आप जब वहीं पे अर्थ आंसू आ ज्ञान गए मुझे। करेंगे, अर्थ, तो आपको बिल्कुल बहुत आनंद आएगा और आंख में से आंसू आपके ऑटोमेटिक आएंगे। आप चाहो तो भी नहीं रो सकते। और जब आप जी गुरुदेव, तीसरे अब अध्याय में क्रिया। जैसे उन्होंने बोला था ना, शिर छित्वा निपातितः, कि उसने सिर, जी महिषासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। अपने को पता नहीं है कि क्या हुआ, अपन पढ़ लिया शिर छित्वा निपातितः, काला भ्राम सकरात, वो काला भ्रा भांग कटाक्ष हरि बोले भाई नाम पूरा अच्छा पढ़ लिया अपन। पर ये किसकी स्तुति हो रही है, किसका स्तवन हो रहा है, कौन सी देवी की आराधना हो रही है, जब आप ये पढ़ेंगे तो आपकी पढ़ाई में, आपके अध्ययन में 4 चांद लग जाएंगे भैया। इसलिए अर्थ ज्ञान जरूर करिए। मैं बार बार इसी पे आपको टोकूंगा, इसी पे बोलूंगा। जब अर्थ ज्ञान करेंगे तो आपकी वाणी, आपको अर्थ पढ़ना पड़ेगा, आगे आगे आपको अर्थ चलेगा। फिल्म अपन देखते हैं, 2-3 बार देख लेते हैं, कैसे आगे आगे अपने को मालूम, हाँ अब सिंघम आया, अब ये खंबा उखाड़ेगा, खंबे से मारेगा, अपने को पता है वो। 2-4 बार जब अपन कोई सी पिक्चर देख लेते हैं, ऐसे ही जब आप इसका अर्थ ज्ञान करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा किसने क्या दिया। आप कवच पढ़ लिए सब, अपन भी, मैं भी, आप भी सब, पर किस देवी ने क्या दिया, क्यों, कौन सी देवी किस शरीर की रक्षा करे, अपने को पता है, उसका मालूम पड़ेगा। तब अपने को पता पड़ेगा, करो बाप रे इतनी बड़ी कवच में इतना बड़ा चीज है। इसलिए मैं आपसे बार बार वो करता हूँ। और सबसे पहले उसमें आता है कवच में कि शिखा मुद्योतिनी रक्षे दुमा मूर्धनि व्यवस्थिता। जो पंडित जी यहाँ बैठे हैं और शिखा नहीं रखते हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि शिखा रखना शुरू कर दीजिए। बड़ी रखने में शर्म आए तो छोटी सी रखना, बाकी शिखा जरूर रखना। शिखा की रक्षा उद्योतिनी करे, ललाट की रक्षा मालाधरी करे, हमारी भुहों की रक्षा यशस्विनी करे, और भुहों के मध्य की रक्षा त्रिनेत्रा करे, नाक की रक्षा यम घंटा करे, चक्षुओं की मध्य शंखिनी करे, कानों की रक्षा दारवासिनी करे, गालों की रक्षा कालिका करे, कर्णमूल की कानों की रक्षा शांकरी करे, नासिका की रक्षा सुगंधा करे, ऊपर के ओठ की चर्चिका करे, नीचे के ओर की चाम्रत करे, जवानी। हमारी जिह्वा की रक्षा कौन करे, इसमें लिखा है, बताए किसी को पता हो तो। जिह्वायां च सरस्वती, हमारी जिह्वा की रक्षा सरस्वती देवी करे। जब आप ये अर्थ पढ़ोगे तो आपको एक एक चीज, एक एक रोम छिद्र तक इसमें
दिया हुआ, एक एक देवी का नाम है। कौन क्या करेगा? दांतों की रक्षा कौमारी करे, गले की घाटी की रक्षा चंडिका करे, घंटिकान चित्र घंटा, तालु की रक्षा महामाया करे। तो आप इसको अर्थ जरूर पढ़ो, तब आपको पता पड़ेगा कवच क्या है। किसी को ऐसा पता है कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो पूजा पाठ कर्मकांडी ब्राह्मण है जिसमें जो है वो बताए मुझे, ऐसा कोई सा ग्रंथ है कि जिसका पाठ पठन कराने से किसी के घर में, यजमान के घर कार्य करने से उसका अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है? ऐसा कोई सा ग्रंथ है क्या? कल देख के बताना मेरे को, कल परसों जब भी अपनी मुलाकात हो। आप लोगों को एक प्रश्न देके जा रहा हूँ, और एक प्रश्न, एक चीज और खोजना, इस पूरी दुर्गा सप्तशती में हिंदी वर्णमाला का ऐसा कौन सा अक्षर है जो केवल एक बार उपयोग में हुआ? एक ही, जो अपने वर्णमाला के अ से लेके है गुरुदेव झा। हाँ, झ अक्षर, बहुत बढ़िया। केवल झ अक्षर ऐसा है पूरी दुर्गा सप्तशती में कि केवल और केवल एक बार उपयोग में आया है, पहले अध्याय में, तथोज्झितः। तथोन्जिता। बाकी कहीं जगह भी झ अक्षर नहीं आया है। अब मैंने आपको एक ये प्रश्न दिया है, इसका उत्तर खोजिएगा, सप्तशती में ही मिलेगा। आज कल परसों तरसों 2 दिन में कभी भी जब अपनी मुलाकात होगी, मैं आपसे इस प्रश्न का उत्तर चाहूंगा कि ऐसा कौन सा ग्रंथ, जप, तप, साधन है जिसका पाठ, होम, जप करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है? वो पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। जैसे बैंक में एफडी कर दी और एफडी का ब्याज खाते रहो, और पुण्य आपका स्थिर रहेगा, अक्षय रहेगा। ऐसा कोई हो जब तब? मेरे को भी पूछा है एक ने, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कहीं हो तो बताना, मेरे को भी पता नहीं है। आपको मिल जाए तो बताना मुझे भैया, है नहीं? गुरुदेव दुर्गा सप्तशती की ही तो बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा कहाँ लिखा है कहीं उसमें? जी लिखा था नहीं है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ तो पुण्य मिलेगा ही अगर कहीं करा रहे हैं तो। पुण्य सभी का मिलता है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि किसी का पुण्य नहीं मिलेगा, ऐसा शब्द नहीं बोला मैं ये बोला हूँ कि ऐसा कौन सा जप, तप, ग्रंथ, साधन, हवन, पूजन जो है कि जिसका अक्षय पुण्य होता है, उसका पुण्य एक बार आपके यहाँ, जैसे आपने किसी ने कोई चीज करा ली और उसका पुण्य मिल गया, तो 1 लाख रुपए की जैसे एफडी हो गई, तो 12 महीने में 8,000 का ब्याज खाते रहो, एफडी आपकी वहीं रहेगी। ऐसा कोई सा जप तप साधन है क्या? ऐसा तलाश करना आपने। विप्रवर सप्तशती ही है यह जो आप प्रश्न कर रहे हैं, उसका आंसर मैं दे रहा हूँ, बीच में बोल रहा हूँ, क्षमा नहीं कीजिएगा। बोलिए 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 बोलिए। हाँ, वो सप्तशती ही है। उसमें 12वां अध्याय महात्मा में भी आया है, देव्युवाच, देवी खुद अपने मुख से कह रही है। और 13वें अध्याय में भी आया है, यत् प्रहात्यते भूपतया चक्रनंदन, कि जो मेरी आराधना करता है वो कभी निराश नहीं होता। ऐसा शंकर भगवान भी बोलते हैं, संतोषी माता भी बोलती है, सरस्वती वो माता भी कहती बोलती है, है। लेकिन वो देवी का वाक्य है। जो ये सावन है, और सप्तशती का जो अनुष्ठान करता है, जब तप नियम, उसको 110% फल मिलता है। नहीं, वो तो सब में इसमें मिलता कोई है। संशय नहीं, विकल्प नहीं है इसमें। आपकी बात सही है। आपने जो और कहा, सुनिए, दो तीन मेरे प्रश्न है जो मैं करना चाहता हूँ आपसे, मेरे पास उसका लेकिन उत्तर नहीं है, मैं तो मेज ढूंढते रहता हूँ भैया, मेरे को कुछ आता थोड़ी है क्या? नहीं नहीं नहीं, देखिए, जो विद्वान होते हैं वो कभी नहीं बोलता है कि हमको ये आता है, क्योंकि विद्वान हमेशा मूर्ख ही रहना चाहता है, वो मैं तो दूसरों के महामूर्ख हूँ पास से दादा, सीखना चाहता है। मैं तो हमेशा सीखने की ललक रखता हूँ, मैं तो महामूर्ख हाँ, आदमी हूँ दादा। बोलिए हाँ, बोलिए, मैं पूछिए, भी कभी वही कहीं होगा तो। मैं भी वही सीखने की ही लालसा रखता हूँ। आप जो बोले ये उसका तार्किक जवाब नहीं है ना। हाँ। आपने जो कहा कि सप्तशती है, तो ऐसा कहीं लिखा है क्या? मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा लिखा हुआ है। अब शंकर भगवान की भी कोई अपन रुद्र अष्टाध्याय रुद्र कराएंगे, क्या उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा? क्या उसका भी मिलेगा? नहीं, कोई मिलता है, सत्यनारायण के, सबका हाँ, मिलता है। सभी का मिलता है। ऐसा लिखा हुआ हाँ। होना, अपने बोलने से काम नहीं चलेगा। 100 बका और 1 लिखा, हमारी निमाड़ी में कहावत है। तो लिखा हुआ बताओ मुझे, तो भाई मैं वो ढूंढ रहा हूँ। लिखा हुआ भी है, ठीक है, तो वो मैं बताना मुझे। ठीक है, मैं हम ढूंढ के आपको बताएंगे। हाँ, मेरे को भी चाहिए, मेरे को मिल नहीं रहा भाई, मेरे पास समय नहीं रहता। तो आप लोग जो विद्वान है, आप कोई को पता हो तो बताना। ठीक ठीक। और मैं एक्चुअली ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि देखिए, मैं एक्चुअली कर्म कांड करता हूँ, ठीक है, और मैं कहीं पूजा में जाता हूँ तो
एक्चुअली हमको जब हवन के लिए कहा जाता है कि पंडित जी थोड़ा हवन करवा दीजिए चंडी पाठ का, तो जब हम हवन करवाते हैं तो हमारा एक्चुअली ये मैं पूछना चाहता हूँ कि हमको सब बोलते हैं कि आप गलत करवाते हैं। उसमें ये गोरखपुर वाला किताब है सप्तशती, उसमें कहीं कहीं पर देवीवाच ऋषिरोवाच उसके ऊपर एक निशानी दिया गया है, 1 का 2 का 3 का, उसमें अमुक। तो उसमें जैसे कि एक्चुअली मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ कि लिखा है देवीवाच, तब देवीवाच में वहां पर एक निशान कौन लगा से दिया गया कहाँ है। पे लगा है? देख के बताओ, ऐसा खाली बोलोगे तो मैं कहाँ देखूं, मुझे थोड़ी पता। नहीं मैं जरा बताता हूँ। हाँ, देव्युवाच उसके बाद है विरताम या सर्वे यस्मन्तो भिवांछितम। कौन से श्लोक? भिवांछितम अरे भैया मुझे आता थोड़ी चौथा है। आप अध्याय, चौथा अध्याय शक्रादि स्तुति में। हाँ, चौथा अध्याय जरा हाँ साहब देखो यार भैया, मैं भी देखूं। हाँ, श्लोक हाँ, नंबर बताओ दादा, मेरे को कुछ आता थोड़ी है, मैं तो तुमने बोल दिया। 1 मिनट 32 हाँ नंबर श्लोक नंबर 32। हाँ, 32 में आप अपन देखें। 32। 1 मिनट। हाँ, 32 से निकाल लिया। हाँ देखिए उसमें, हाँ 32 नंबर पर देखिए है विरीयताम त्रिदशा सर्वे यदस्मन्तो भिवांछितम। तो वहां पर मौत के ऊपर 1 लगा हुआ एक है। लिखा हुआ है। हाँ हाँ, बस और बताता हूँ। अरे इसका इसका उसके जब बता नीचे दूंगा यार, मैं है, घबरा गया भैया। उसके नीचे लिखा है मार्कंडेय पुराण की आधुनिक प्रतियों में ददाम्यह मति प्रीत्या सतवैरेभिषु पूजिता कर्तव्यम परम यच्च दुष्करम तन्न विद्महे इत्याकर्ण बचो दैव्याः प्रत्युचुस्ते दिवौकसः। जब मैं इस तरह से हवन करवाता हूँ कि विरीयताम त्रिया सर्वे यदस्मन्तो विवांछितम स्वाहा ददाम्यहमिति प्रीता नहीं नहीं सतवैरेभिषु पूजिता। नहीं नहीं, सुनिए, आपकी बात हाँ में समझ गया। ये हम्म, इसमें तो आपने देख लिया कि अधिक है। इसके हाँ ऊपर वाले पृष्ठ पे देखिए, हाँ इसके ऊपर वाले पृष्ठ पे भी एक लिखा है। हाँ 30वें श्लोक की प्रथम लाइन में हाँ लिखा, भक्त्या समस्त्य स्त्रिदशैर हाँ दिव्यैर्धूपैस्तु। धूपैस्तु के ऊपर 1 लिखा है हम्म ना? और आगे हम्म लिखा है धूपिता, और इसमें लिखा है 1 नीचे देखिए, उसके बाद हम्म पा लिखा है, उसके बाद हम्म सुधूपिता। तो ये हम्म धूपैस्तु की जगह अपन, ये क्या है साहब, ये पाठ भेद है। अलग अलग पुस्तक में कुछ अलग अलग लिखा हुआ है, तो अपन ये पाठ भेद का उपयोग नहीं करते हैं। तो आपको भी अच्छा इसका इसका नहीं पढ़ाना चाहिए, नहीं करना अच्छा चाहिए। अच्छा अच्छा। ये पाठ भेद है अलग। वो उस पुस्तक, जिस पुस्तक में इन्होंने लिखा है, अपन उस पुस्तक से यदि करते हैं तो इसका उपयोग हम्म, करना चाहिए। हमारे अच्छा क्षेत्र में ये जितने हम्म पाठ भेद हैं, मतलब हम हम्म हमारे क्षेत्र की बता रहे हैं, उसमें हम्म केवल सप्तशती जी का एक हम्म पाठ भेद का उपयोग किया जाता है। सर्व हम्म मंगल मंगल्य लिखा है, और हमारे हम्म क्षेत्र में हम मांगल्य पढ़ते हैं। हम्म, आपके यहाँ क्या पढ़ते हैं मुझे पता नहीं, पर हम हाँ पढ़ते हैं सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो एक पाठ भेद का उपयोग होता है, बाकी ये पाठ भेद की तरफ अपने को नहीं जाना है। अपने को तो जो लिखा है, जो श्लोक अपने पास सप्तशती जी में लिखा है, उसी का उपयोग करें। नीचे न जाए, नीचे आपको हर जगह पाठ भेद मिलेंगे, इसमें एक ही का मिलेगा। फिर अपन ये यदि पाठ भेद का उपयोग करते हैं तो सुधूपिता बोलेंगे, धूपैस्तु धूपिता की जगह फिर यहाँ सुधूपिता बोलना पड़ेगा अपने को। जहाँ तक मेरा ज्ञान है, मैं ऐसा बता रहा हूँ भैया, मैं कर्मकांडी नहीं हूँ। एक बात और आपको स्पष्ट कर दूं, मैं कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं हूँ, कतई नहीं जाता और आता भी नहीं कहीं, है ना? तो ये मतलब मेरे दिमाग से ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्कंडेय पुराण की आधुनिक प्रतियों में इतना पाठ अधिक है। किसी किसी प्रति में ये और इत्याकंडवचो देव प्रत्युदिवोस और इतना अधिक पाठ है। पर अपन जिस पुस्तक से अपन जो उपयोग, अपन जो भोजन कर रहे हैं, अपन तो उसका स्वाद देखें। अब पड़ोसी के यहाँ क्या भोजन बना है, काय की खुशबू आ रही है, अपन काय को जाए उस पर? भाई अपनी थाली में जो भोजन परोसा है, भगवती ने अपने को जो भोजन दिया है, अपन उसका आनंद ले। कुछ हुई जिज्ञासा शांत, नहीं तो फिर मैं और किसी बड़े आचार्य से पूछ के आपको बताऊंगा, है नहीं भैया? ठीक है।
ठीक है, जी गुरु जी धन्यवाद। बोलने के लिए गुरु जी। हाँ गुरु जी श्लोक का मुझे बता दीजिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 37वां श्लोक है गुरु जी, इसमें दुर्गा सप्तशती का। ये तस्य बित्तर, इसमें यहाँ पे जो बित्तर है गुरु जी, यहाँ के क्या पढ़ेंगे? धा है, आधा दा भी है, यहाँ क्या पढ़ेंगे? तस्य वित्तर्धि विभव, ऐसा ही कुछ है ना। जी जी जी। 37वां देखिए, तस्य, बोलिए आप, तस्य, बोलिए आपको, आप ही जी बोलिए, जी। मैं आपको सही कराने की कोशिश करता हूँ, बोलो आप। तस्य बित्तर दि विभवैर, बहुत बढ़िया, यही सही तो बोल बोलेंगे रहे हो गुरु आप, बिल्कुल यही नहीं, बोलेंगे। मैं देखिए, शायद दाभी लगाना है, इसलिए मिस्टेक हो रहा था। बहुत देर से ऐसे कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था गलत पढ़ रहा हूँ। मैं एक बार आपको बताता हूँ, आप मेरी और जी आपका लगभग सही है। ये देखिए, जी वित्तर्धि, डेढ़ त है, आधा त पूरा त, जी वित्त, जी नहीं, वित्त मंत्री अपन बोलते हैं ना, कौन है सीतारमण तस्य वित्त मंत्री है, तो ये वित्त। अब वित्त पे आगे जी आगे र, तो वित्तर, उसके बाद में आधा द है और ध पूरा है। ये जो नीचे अक्षर हाँ। आते हैं ये पूरे आते हैं, तो अपन बोलेंगे तस्य वित्तर्धि विभवैर, तस्य वित्तर्धि विभवैर धनदारादि संपदाम। अब आप पूरा बोल के बताएं एक बार। तस्य बित्तर दि विभवैर तस्य बित्तर धि विभवैर धन धि विभवैर धन दारादि संपदाम। हाँ, धन आधा मत ऐसे बोलना, धन पूरा बोलना है, नहीं, मेन चीज धन है। तो जी बहुत से भैया क्या करते हैं, धन दारादि संपदा, हम तो धन जी दारादि जी संपदा। चलिए धन ठीक भैया, दारादि। धन्यवाद, धन्यवाद आपको, मेरा समय हो रहा है उधर का। आपका जी बहुत जी बहुत आभार, आपने समय दिया। प्रियंका जी, आप अपना पर्चा दे देंगे? जी जी भैया, मैं बनारस से हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोग तक? हाँ, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी भैया, मैं बनारस से हूँ और मेरी संस्कृत से ही सारी मेरी एजुकेशन है। संस्कृत और हिंदी, संस्कृत से मैंने डबल एमए किया है और उसके बाद से मैं यहाँ बीएचयू से मैं संभाषण के क्लासेस भी कर रही हूँ। और आपका मेरा ये आपका यूपी टेट सी टेट टीचिंग में मैंने अभी तक जितना किया है सब, यूपी टेट सी टेट बीएड ये सब मेरा चलता है। और माता जी की मैं भी विशेष पूजन करती हूँ। अपने यहाँ में नवरात्रि में विशेष पूजन करवाती हूँ। जो वैदिक से कर्मकांड, ज्यादातर मेरे मित्रगण हैं जो कि बीएचयू में हैं, जो कि वेद से अध्याय कर रहे हैं, उन लोगों को, जैसे गुरु जी लोग हैं, जैसे शत्रुघ्न त्रिपाठी गुरु जी हैं, और भी गुरु जी लोग हैं जो कि ज्योतिष से कर्मकांड से संबंधित है। तो मुझे अपनी अपनी तो अभी मैंने उतना प्रयास नहीं किया, क्योंकि मैं अभी टीचिंग में लगी हूँ, लाइन में लगी हूँ, क्योंकि मेरा हो जाए 2 बार इंटरव्यू से मैं रिटर्न हो चुकी हूँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से। लेकिन अभी तक मेरा कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन से, कुछ नंबर से मेरा नहीं हो पाया है 2 बार से। लेकिन अभी भी मैं प्रयासरत हूँ। मैंने